19 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के थाना जोगिया उदयपुर के थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ऑफिस में बैठे मामलों की फाइलें देख रहे थे। तभी उनकी नजर करीब 4 महीने पहले सोनिया नाम की एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में हुई मौत की फाइल पर पड़ी। सोनिया की मां निर्मला देवी ने उसके पति अर्जुन और उसकी जेठानी कौशल्या के खिलाफ उसकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी राकेश शंकर का शमशेर बहादुर सिंह पर काफी दबाव था। इसीलिए वो इस केस की फाइल का बारीकी से अध्ययन कर आरोपियों तक पहुंचने की संभावनाएं तलाश रहे थे। संयोग से उसी समय एक मुखबिर ने उनके कक्ष में आकर कहा, सर जी, एक गुड न्यूज है। अभी बताऊं या बाद में? अभी बताओ ना कि क्या गुड न्यूज है। ज्यादा उलझाओ मत, वैसे ही मैं एक केस में उलझाऊं। थाना प्रभारी ने कहा, जो भी गुड न्यूज है जल्दी बताओ। इसके बाद मुखबिर ने थाना प्रभारी के पास जाकर उनके कान में जो न्यूज दी, उसे सुनकर थाना प्रभारी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत हमराहियों को आवाज देने के साथ जीप चालक को फौरन जीप तैयार करने को कहा। इसके बाद वो खुद भी ऑफिस से बाहर आ गए। 5 मिनट में ही वो टीम के साथ, जिसमें एसआई दिनेश तिवारी, सिपाही जयसिंह चौरसिया, लक्ष्मण यादव और श्वेता शर्मा शामिल थीं, को लेकर कुछ ही देर में मुखबिर द्वारा बताई जगह पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक औरत और एक आदमी खड़ा मिला। पुलिस की गाड़ी देखकर दोनों नजरें चुराने लगे। पुलिस जैसे ही उनके करीब पहुंची, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। शमशेर बहादुर सिंह ने उनसे नाम और वहां खड़े होने का कारण पूछा तो वो हकलाते हुए बोले, साहब, बस का इंतजार कर रहे थे। क्यों, अब और कहीं भागने का इरादा है क्या? थाना प्रभारी ने पूछा। नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं, हम समझे नहीं। हम क्यों भागेंगे? आदमी ने कहा। थाने चलो, वहां हम सब समझा देंगे। कहकर शमशेर बहादुर सिंह दोनों को जीप में बैठाकर थाने लौट आए। थाने में जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम अर्जुन और कौशल्या देवी बताए। उनका आपस में देवर भाभी का रिश्ता था। अर्जुन अपनी पत्नी सोनिया की हत्या का आरोपी था। उसकी हत्या में कौशल्या भी शामिल थी। हत्या के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी ने सीओ महिपाल पाठक के सामने दोनों से सोनिया की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। सोनिया की जितनी शातिराना तरीके से उन्होंने हत्या की थी, वो सारा राज उन्होंने बता दिया। नवविवाहिता सोनिया की हत्या की उन्होंने जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का एक थाना है जोगिया उदयपुर। इसी थाने के अंतर्गत मनोहारी गांव के रहने वाले जगदीश ने अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी 4 जुलाई 2013 को पड़ोस के गांव मेहदिया के रहने वाले रामकरण की बेटी सोनिया से की थी। शादी के करीब 3 सालों बाद 25 अप्रैल 2016 को गौने के बाद सोनिया ससुराल आई थी। पति और ससुराल वालों का प्यार पाकर सोनिया बहुत खुश थी। अपने काम और व्यवहार से सोनिया घर में सभी की चहेती बन गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक सोनिया ने पति अर्जुन में कुछ बदलाव महसूस किया। उसने गौर करना शुरू किया तो पता चला कि अर्जुन पहले उसे जितना समय देता था, अब वो उसे उतना समय नहीं देता। पहले तो उसने यही सोचा कि परिवार और काम की वजह से वो ऐसा कर रहा होगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। उसने महसूस किया कि अर्जुन अपनी भाभी कौशल्या के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही मंडराता रहता है। वो भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। जल्दी ही सोनिया को इसकी वजह का भी पता चल गया। अर्जुन के अपनी भाभी से अवैध संबंध थे। भाभी से संबंध होने की वजह से वो सोनिया की उपेक्षा कर रहा था। कमाई का ज्यादा हिस्सा भी वो भाभी पर खर्च कर रहा था। ये सब जानकर सोनिया सन्न रह गई। कोई भी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यह हरगिज नहीं चाहती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के बिस्तर का साझेदार बने। भला नवविवाहिता सोनिया ही इस बात को कैसे बर्दाश्त करती? उसने इस बारे में अर्जुन से बात की तो वो बौखला उठा और सोनिया की पिटाई कर दी।
उस दिन के बाद दोनों में कलह शुरू हो गई। सोनिया ने इस बात की जानकारी अपने मायके वालों को फोन करके दे दी। उनके मायके वालों ने साफ साफ कह दिया कि अर्जुन का संबंध उसकी भाभी से है। शिकायत करने पर वो उसे मारता पीटता है। यही नहीं, उससे दहेज की भी मांग की जाती है। सोनिया की परेशानी जानते हुए भी मायके वाले उसे ही समझाते रहे। वो हमेशा उसके और अर्जुन के संबंध को सामान्य करने की कोशिश करते रहे, पर अर्जुन ने भाभी से दूरी नहीं बनाई, जिससे सोनिया की उससे कहासुनी होती रही। पत्नी की रोज रोज की किचकिच से अर्जुन परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि सोनिया उसके रास्ते का रोड़ा बन रही है। लिहाजा उसने भाभी कौशल्या के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बना डाली। 24-25 सितंबर 2016 की रात अर्जुन और कौशल्या ने साजिश रचकर सोनिया के खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। अगले दिन यानी 25 सितंबर की सुबह जब सोनिया की हालत बिगड़ने लगी तो अर्जुन उसे जिला अस्पताल ले गया। उसी दिन सुबह सोनिया के पिता रामकरण को मनोहारी गांव के किसी आदमी ने बताया कि सोनिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो जिला अस्पताल में भर्ती है। ये खबर सुनकर वो घरवालों के साथ सिद्धार्थनगर स्थित जिला अस्पताल पहुंचा। तब तक सोनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे कहीं और ले जाने को कह दिया था। 26 सितंबर की सुबह 4 बजे पता चला कि सोनिया की मौत हो चुकी है। बेटी की मौत की खबर मिलते ही रामकरण अपने गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर बेटी की ससुराल मनोहारी गांव पहुंचे तो देखा सोनिया के मुंह से झाग निकला था। कान और नाक पर खून के धब्बे थे। हाथ की चूड़ियां भी टूटी हुई थीं। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ मारपीट करके उसे कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया था। बेटी की लाश देखकर रामकरण की हालत बिगड़ गई। उनके साथ आए गांव वालों ने पुलिस कंट्रोल रूम को हत्या की सूचना दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में थाना जोगिया उदयपुर के थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सोनिया के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बेटी की मौत से रामकरण को गहरा सदमा लगा था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने सोनिया की मां निर्मला की तहरीर पर अर्जुन और उसकी भाभी कौशल्या के खिलाफ भांदवी की धारा 498A, 304B, 3/4 DP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। 2 दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनिया के साथ मारपीट करके उसके खाने में जहर दिया गया था। घटना के तुरंत बाद अर्जुन और कौशल्या फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। उन दोनों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। आखिर 4 महीने बाद मुखबिर की सूचना पर अर्जुन और कौशल्या गिरफ्तार कर लिए गए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक दोनों की जमानतें नहीं हो सकी थीं। पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की हौसला अफजाई करते हुए 2000 रुपए का नगद इनाम दिया है। भाभी के चक्कर में अर्जुन ने अपना घर तो बर्बाद किया ही, भाई का भी घर बर्बाद किया। इसी तरह कौशल्या ने देह की आग को शांत करने के लिए देवर के साथ मिलकर एक निर्दोष की जान ले ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है। हमें आपके सपोर्ट की